कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां कुछ शिकारियों ने घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की अल्मा को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद यह आइलैंड अल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहां एक बहुत सुंदर सा घर था, जिसमें उसने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियो देखकर अल्मा का दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने अल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहद खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर अल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और अली नाम के दो नौजवान वहां आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और अली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अल्मा से हुई। पहले तो अल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो से घुलने मिलने लगी। कुछ देर बाद अल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धकेल दिया और वो सीधा जाकर अल्मा की गोद में गिरा। अल्मा उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर अल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने अल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल जो ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहां जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए। अल्मा जानती थी कि वो लोग कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ बोल दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। अल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को कुछ चिंता थी कि ये जंगली जानवर अल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दें, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। अल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की पसंदीदा जगहों पर उनके साथ खेलती। बदकिस्मती से एक दिन जब अल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से भेड़िया पार्क वाले आइलैंड पर घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। उधर अल्मा का सिलेक्शन हो गया और वो बेहद खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। अल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो वहां थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहां आए और खूंखार हो चुके जानवरों को देखकर गुस्से से भर गए। उन्होंने अल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन अल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और जू में इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। जो भी मान गए और अल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका ध्यान रखने में जाता था। अल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से अल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है,
लेकिन अल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन कुछ लोग एक कश्ती में आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही अल्मा ने ये देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और सिर में चोट लगने की वजह से उसी वक्त बेहोश हो गई। वो लोग ये सब नहीं देख पाए और वापस कश्ती में चले गए। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर अल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर अल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर अल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह जो ने अल्मा को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद जंगली जानवरों ने अल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें अल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा, तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब अल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट न दी होती, तो शायद वो आज जिंदा न होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर लाया और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया, जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था, जो अक्सर अपने जानवरों को पीटता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा। उसका बेटा रफा बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता था। ड्रीमर की अब तक की जिंदगी मजे से आइलैंड पर गुजरी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी बुरा असर डाला। इसीलिए रफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने जाया करता। उधर हॉस्पिटल में अल्मा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही अल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को एक सर्कस ग्रुप को दे दिया गया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद अल्मा ने अली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। अली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे अल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर जल्द ही ड्रीमर स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। वो अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। अली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वो जरूर किसी को ढूंढ रहा है। जैक अपनी सूझबूझ से उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था और बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। एलन को जब ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक ट्रैंक्विलाइजर गन निकाल ली। उसके बेटे रफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलन ने उसकी एक न सुनी। हार कर रफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने अली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथी हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अली ने अल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर अल्मा घबरा गई, लेकिन अली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब अल्मा और अली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसीलिए पुलिस ने शूट ऑन साइट के ऑर्डर दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। वो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैक के पास जाकर उसे दवाई दे दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार कार में पहुंचे और अली व अल्मा भी एक ट्रैक्टर के जरिए वहां पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रफा ने
बाथरूम का बहाना बनाकर अली और अल्मा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें उस झोंपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही समय पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो अल्मा ने दोनों जानवरों को गुप्त रास्ते से भगाया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसीलिए सबको तैरकर ही जाना होगा। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। अल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और अल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर अल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भड़काने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिर अल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में अल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों का दिल भर आया और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। तो तुम्हारा फेवरेट जंगली जानवर कौन सा है और क्या तुम उसे पालना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।